जनाब अली, खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान शान सुखन में। ये हमारा सेकंड क्वार्टर फाइनल है आज, यानी कि हमारी आज की दोनों टीम्स अपने अपने राउंड के फाते हैं, विच इज़ एन इंडिकेशन कि अब ये रमज़ान का उल्टा काउंटडाउन चलना शुरू हो गया है कि अब इब्तिदाई मुकाबले ख़त्म हो गए और अब ये मुकाबला अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो गया है। चूँकि ज़ाहिर आज 16 रमज़ान है, तो अब माह रमज़ान का हम ज़्यादा हिस्सा गुजार चुके हैं बनस्बत उसके कि जो हमने भी गुजारना है। अल्लाह ताला खैर, तकरीबन वस्त में खड़े, अल्लाह ताला खैर खैरियत से सारा मामला करें इंशाअल्लाह। और हमारे साथ जनाब सैयद इकरार हसन साहब तशरीफ़ फरमा है, डॉक्टर अमरीन हसीब अंबर साहब हैं। इकरार भाई आपसे तो हो चुकी सलाम, तो खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। ज़बरदस्त, जज़ाकल्लाह। और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने 75 साल मुकम्मल कर रहा है और अपना सफ़र पाकिस्तान की तरक्की के साथ मुंसलिक करता है। नेशनल बैंक और पाकिस्तान साथ में ये ऐलान भी कि आप शान रमज़ान में हिस्सा ले सकते हैं अपनी 1 मिनट से तवील वीडियो बनाकर, जिसमें खानों की तराकीब हो या कुछ भी रमज़ान की मसरूफियात। और ARY का जो डिजिटल का जो टिकटॉक पेज है उस पर आप टैग कर सकते हैं हैशटैग रमज़ान विद ARY या हैशटैग शान रमज़ान के साथ, और जीत सकते हैं बहुत सारे इनामात। जिन लोगों ने कुछ इनामात जीते हैं हम उनकी नाम भी चला देंगे स्क्रीन पर, उनसे रब्ता भी कर लेंगे इंशाअल्लाह। अलीज़ा जावेद हैं और अब्दुल्ला खानज़ादा हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध हैदराबाद और मेहरान यूनिवर्सिटी हैदराबाद से रिस्पेक्टिवली बिल तरतीब। और टीम बी में दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के दोस्त हैं हमारे, तौसीफ हुसैन और खादिम हुसैन। इकरार भाई आपको शेर सुनाएं और फिर डॉक्टर साहबा की बात और शेर से मुकाबले का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह। जी, खुर्रम आफाक के 2 अशार हैं। हाँ हाँ, कि बड़ी मुश्किल से नीचे बैठते हैं, अच्छा, बड़ी मुश्किल से नीचे बैठते हैं जो तेरे साथ उठते बैठते हैं। अच्छा, और अब उठना पड़ा ना अगली सफ से, कहा भी था कि पीछे बैठते हैं। अच्छा वाह वाह, क्या कह रहे हैं तो डॉक्टर साहब क्या कहिएगा? अच्छा, सबसे पहले 2 बातें आप लोगों से। अभी तक जितने मुकाबले हुए हैं, जाहिर है हम फर्स्ट टाइम इसका हिस्सा बने, हमने बहुत गौर से वो प्रोग्राम्स देखे समझे। बहुत डेड प्रोग्राम्स हैं, मतलब एक गेम हो रहा है, बैतबाजी एक खेल है, एक टीम शेर सुनाती है, उसके आखिरी हर्फ से आप शेर सुना देते हैं, फिर फैसला नहीं हो पाता तो हमें मजबूरन अल्फाज पे जाना पड़ता है। नहीं तो कोई शौक़ नहीं है इकरार साहब को वहाँ जाके अल्फाज दिखाने का, लेकिन वो मजबूरी है। आप लोगों के यहाँ कोई स्ट्रेटजी नज़र नहीं आ रही जी। यानी एक तो ये होता है ना कि आपकी जो मंजिल होती है वही रास्ता होता है। अगर आपकी मंजिल ये है कि आप आके नौजवान शोरा के कलाम यहाँ पढ़ के चले जाएं, वो लोग उसको अपनी पोस्ट पे लगा लें, आप वायरल हो जाएं, तो ठीक है। लेकिन अगर आपका मकसद है जीतना और ऐसे जीतना कि लोग याद रखें कि आप कैसे जीत के गए थे, तो फिर आपको ये करना है कि एक दूसरे को चैलेंज देना, एक दूसरे को अपनी पिच पे खिलाएं कि आओ हमारी पिच पे खेलो। या अगर आप हॉकी की बात करें तो गेंद आपको अपने काबू में रखनी है और अपनी डी की तरफ लेके जानी है जहाँ आपका गोल होना है। तो इस तरह आप शेर पढ़ें कि उसका आखिरी हर्फ इतना मुश्किल हो कि दूसरी टीम को कुछ तो टफ टाइम मिले। आप ऐसा शेर पढ़ें कि इनको परेशानी में डाल दें। तो इस तरह की कोई स्ट्रेटजी जब तक नहीं होती है बैतबाजों के पास, तो फिर तो मुकाबला डेड ही चलेगा। जाहिर है मयार भी आप लोगों का कुछ 19-20 ही हो पाता है, उसके बाद फिर अल्फाज पे ही फैसला होता है। अभी तक किसी मुकाबले में ऐसा फैसला नहीं हुआ जिसमें किसी एक टीम ने दूसरे को मुश्किल में डाल दिया। एक वक्त डाल रहे थे तो वो भी उन्होंने एंड पे आके कमान जो उन्होंने तो ये चीज़ है ना जिसको कहना चाहिए कि कुछ तरकीबें, कुछ गुर भी सीखने चाहिए हैं जिससे आप बैतबाजी को दिलचस्प भी बना सकें और आपकी जीत यकीनी हो जाए। और पढ़त के लिए वही गुजारिश है आज भी कि इस तरह पढ़ना है कि एक एक लफ्ज़ समझ में आए, वाज़े तौर पर हो। अदाकारी करने को नहीं कह रहे, लेकिन शेर ऐसे पढ़ना चाहिए कि उसका मफ़हूम भी वाज़े हो और अल्फाज भी वाज़े हों, तलफ़्फ़ुज़ वाज़े हो। सही। 2 शेर आता हूँ सहर अंसारी साहब के अशार से आज क्या कहने आगाज़ करते हैं कि किसी भी ज़ख्म का दिल पर असर न था कोई, किसी भी ज़ख्म का दिल पर असर न था कोई, ये बात जब की है जब चारागर न था कोई। अजीब होते हैं
आदाब रुखसत महफिल। हाँ वाह अजीब होते हैं आदाब रुखसत महफिल कि उठ के वो भी चला जिसका घर न था। क्या अच्छा है, वाह, वाह। शाहिर अंसारी साहब से है ताल्लुक है आपका? कोई जी, जनाब कुछ ये 4 से टीम ए। 5 मिनट आपके बाद अगले जनाब। ये वसल क्या कि खुदा तूर ही जला दे यार, मज़ा तो तब है कि वो अर्श पे जगा दे यार। मैं रोज़ ख्वाब में ऊंची जगह से गिरता हूँ, तू मुझको छोड़ने वाला है तो बता दे यार। यार रे रख दी है मैंने इसलिए तलवार एक तरफ, मैं एक तरफ हूँ और मेरा यार एक तरफ। एक तरफ फे टीम ए। फकीरे शहर के तन पर लिबास बाकी है, अमीरे शहर के अरमा भी कहाँ निकले। ये टीम बी। यूं हुआ तक़सीम मेरी ख्वाहिशों का आसमां, चांद इधर को आ गया है और सितारा उस तरफ। जनाब हो चुके गर्काब मेरे ख्वाब जिस मंजदार में, खुल रहा है बादबान दिल दोबारा उस तरफ। उस तरफ फे का हमला है, तैयारी कीजिए टीम ए। जी फिक्र ये थी कि शबे हिज्र कटेगी क्यों कर, लुत्फ ये है कि हमें याद ना आया कोई। ये टीम बी। यानी ज़मी का काफिया पहले बुना गया, मतलब कि कायनात में है आदमी रदीफ। रदीफ तीसरी बार फे है टीम ए। फासले ऐसे भी होंगे हमने सोचा न था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था, वो के खुशबू की तरह फैला था मेरे चार सू, मैं उसे महसूस कर सकता था छू सकता न था। पहला मिसरा गड़बड़ किया आपने। था अलिफ टीम बी। इशारा करके नबी की अबा कबा की तरफ, अच्छा हुसैन सबको बुलाते रहे खुदा की तरफ। नबी के शहर से है इसलिए मुझे उल्फत, नबी के शहर से है इसलिए मुझे उल्फत, वहाँ से रास्ता जाता है करबला की क्या तरफ। कहने करबला की तरफ। फे टीम ए। फिदा करता रहा दिल को हसीनों की अदाओं पर, मगर देखी न इस आईने में अपनी अदा तूने। ने ये टीम बी। आइए तूने ये। यही नज़र थी जो अब कातिले ज़माना है, यही नज़र थी जो उठती न थी किसी की तरफ। किसी की तरफ। जी। जी टीम ए। एक और शेर आपकी तरफ। फे फे एक। जी फरिश्ते पढ़ते हैं जिसको वो नाम है तेरा, बड़ी जनाब तेरी फैज आम है तेरा। फैज आम है तेरा। अलिफ। अलिफ इधर से कोशिशें कामिल है और उधर से कशिश, अनीस हम न रहेंगे कहीं सिवाय नजफ। सिवाय नजफ। फे टीम ए। फे एक, फे दो, फे तीन। एक पॉइंट हो गया टीम बी। जनाब आप सुनाइए फे से शेर। फना के बाद खुला हम पे इश्क का पर्दा, फना के बाद खुला हम पे इश्क का पर्दा, फना के बाद खुला हम पे इश्क का पर्दा, तमाम होके हुए हम कमाल से वाकिफ। कमाल से वाकिफ। जी फौरन टीम। सीख गए गुरु। हाँ जी। फे 2 पॉइंट हो गए टीम बी। अब मेरा ख्याल है कि जरा आप चूंकि थोड़ा सा सेफ हो गए, चंदा शार अगर फे के अलावा भी सुना दें, मर्जी आपकी है, मेरी सजेशन है। फे पर सुना। फे से ही सुनाना पड़ेगा शेर आपको। फराज़े नेज़ा लबे तिश्नकाम और वो कलाम, ज़ुबाने सैयदे आली मकाम और वो कलाम, असद है साहिबे नहजुल बलागा की बेटी, असद है साहिबे नहजुल बलागा की बेटी, अली का लहजा वो दरबार शाम और वो कलाम। और वो कलाम। मीम से शेर सुनाइए टीम ए। मुकम्मल 2 ही दानों पर ये तस्बीह मोहब्बत है, जो आए तीसरा दाना ये डोरी टूट जाती है, मुतय्यन वक्त होता है मोहब्बत की नमाज़ों का, अदा जिनकी निकल जाए कज़ा भी छूट जाती है। ये और बात मुझको शहरों की आरज़ू थी, मैं खुद पे कर रहा हूँ वीरानियाँ मुसल्लत। अच्छा तो ऐसे। जी टीम ए।
तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। नून टीम बी, चांद तान लेते हैं। न यकीन वजूद पे काढ़ के न रिदाए यास में आऊँगा, जो लिबास तुझको पसंद हो मैं उसी लिबास में आऊँगा। वाह, आऊँगा। अलिफ, अबद की सर बुलंदी पे कोई तो राज होता है, जो सर दे दे सरे मैदान वो सर फराज होता है, और जहाँ पे ख़त्म होती है हुदूद अक्ले इंसानी वहाँ से मुस्तफ़ा की शान का आगाज़ होता है। ये शहर छोड़ना है मगर उससे पेशतर उस बेवफा को एक नज़र देखना भी है। जी, ये यूं ही बेफैज सी बेकार सी दुनिया में हमें जीना पड़ता है कि माओं के कलेजे न फटें। फटे। नून, नून न हुआ पर न हुआ मीर का अंदाज नसीब, ज़ोक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा। अलिफ टीम ए, उसे किसी से मोहब्बत न थी मगर उसने गुलाब तोड़कर दुनिया को शक में डाल दिया। नमक छिड़कते थे अहबाब ज़ख्मे ख्वाहिश पर मेरी, सो मैंने अपना ज़ख्म ही नमक में डाल दिया। हाँ, बहुत सारे ख्वाहिश पर मसाइल मेरी जी डाल दिया। उस बेवफा की याद दिलाता था बार बार, कल लाइने पे हाथ उठाना पड़ा मुझे। यादें थी ऐसी दफन की बादस फरोख्त भी, उस घर की देखभाल को जाना पड़ा मुझे। ये आखिरी 1 मिनट सुना दे। यूं तो मैं ज़ब्त का कायल हूँ मगर दुख है बड़ा, मैंने इस हिज्र में रोना नहीं मर जाना है। इस कदर बोझ है नींदों का मेरी आंखों पर, मैंने थक हार के सोना नहीं मर जाना है। मर जाना है। यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। जी टीम ए, ये किस पे तावीज़ कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफ़े, तमाम छोड़ो बस कर लो जो एक इस्तिखारा, तो मैं तुम्हारा तो मैं तुम्हारा। चलिए अलिफ टीम बी, तुम्हारा अलिफ। उसने कहा अदीम मेरा हाथ थामना, चारों तरफ से हाथ नमूदार हो गए। उसने कहा कि कोई वफादार है यहाँ, जो बेवफा थे वो भी वफादार हो गए। वो भी वफादार हो राइट गए। जनाब, ओके। अच्छा, अशआर का सिलसिला वैसे जाहिर है वाज़ेह भी हो गया मामला, लेकिन आप कहिएगा जनाब, अशआर का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है, क्या कहिएगा? ठीक है। देखिए, यहाँ किसी की हौसला शिकनी मकसूद नहीं है। ख्वाहिश और कोशिश यही है कि वो जो शेर व अदब से एक रब्त मुनक़ता हो गया है हमारी आइंदा नस्ल का, उसको किसी तरह से बहाल रखा जाए। तो टीम ए की हौसला शिकनी नहीं, लेकिन ज़्यादा बेहतर तैयारी की जा सकती थी। कुछ बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ थी अल्फाज की अदायगी में भी, और ज़ाहिर से पूरा आपका मिसरा ही जो है वो वज़न से गिर जाता था। सो आज मेरा ख्याल है कि बहुत ही एक यकतरफ़ा मुकाबला था मेयार के एतबार से भी, और चूँकि आज गालिबन इस सेशन में, और बहुत मुझे आखिरी याद भी नहीं पड़ रहा कि कब ऐसा हुआ था कि पॉइंट्स के ज़रिए किसी टीम ने फतह समेटी हो। हाँ सही, आखिरी कोई ऐसा मुकाबला नहीं इस रमज़ान में तो खैर बिल्कुल नहीं हुआ। तो वाज़ेह बाकी हतमी तौर पर जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। दोनों टीम्स को बहुत मुबारक के ज़ाहिर है आप लोग यहाँ तक पहुँचे, और किसी एक टीम को जीतना होता है। तो ये नहीं होता कि जो टीम हार गई है वो कोई कमतर टीम थी या उसने अच्छा नहीं खेला, लेकिन ये कि कोई दिन किसी टीम का होता है। हाँ। और हमने जो इब्तिदा में आप लोगों को एक गुर की बात कही वो उन्होंने फ़ौरन उठा ली और वो लेके चले। फिर उसमें मज़ीद ये हो गया कि अशार जो आपने पढ़े फासले ऐसे भी होंगे, या दिलावर अली आज़र के जो अशार आपने पढ़े, तो मैं तुम्हारा वाला शेर भी ज़रा वज़न से गिरा दिया ना। अगर आप लफ्ज़ भी इधर उधर करेंगे और आप सही शेर नहीं पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है बेबहर या बेवज़न हो जाएगा। के की जगह यहाँ कर भी लगा गड़बड़ रहे हुई हैं। मगर एक ही शेर में हुई, वहाँ आप कहीं कहना भूल गए। लेकिन ये कि चूँकि मयार यहाँ ज़ाहिर है कि बेहतर रहा, फिर इन्होंने वैसे भी पॉइंट्स ले लिए आपकी तरफ से, तो जाहिर है कि कौन सी टीम जीती है। बहुत वाज़ेह है।
तो जाहिर है जिस तरह उन्होंने कहा कि एक तो पॉइंट्स के एतबार से ही मामला वाज़ेह हो गया था, लेकिन मेरा ख्याल है अगर आई डोंट मयार नो पर भी शायद अगर पॉइंट्स बराबर भी होते तो भी शायद आप अल्फाज पे जाने के बजाय मयार पे फैसला, इतना वाज़ेह था ना मामला, राइट। तो लेकिन जाहिर इसकी नौबत ही है वो पॉइंट्स के एतबार से ही, तो अब बहस ही खत्म हो गई। मयार की निशानदेही ज़रूर कर दी लेकिन नतीजा तो वैसे ही वाज़ेह हो गया था। बट जिस तरह उन्होंने कहा कि सबको अपनी कोशिश और ये करते रहना चाहिए। एक और बड़ी अच्छी बात कि जो उन्होंने वो जो जाल बुना फे का, हाँ। उसमें भी गैर मयारी अशार नहीं पढ़े, सही, हाँ। तुकबंदी नहीं थी, वो अच्छे अशार थे जो पढ़े गए। जबरदस्ती ही नहीं लग रहे थे वो। जी बिल्कुल एक मयार का ये मतलब भी है कि जो शेर पढ़ा गया वो मयारी भी था, उसमें जो बात थी, मौजू था, मजमून था, वो भी सतह उसकी अच्छी थी, बुलंद थी। तो अब ये आने वाली टीम्स के लिए भी एक वो है, चूंकि क्वार्टर फाइनल के मरहले में दाखिल हो गए कि आप लोग अपनी स्ट्रेटजीज क्या बनानी है, कौन सी गलतियां नहीं करनी, वो सब आप लोग जरा देख लीजिए। बहुत शुक्रिया दोनों टीम्स का। जो हमारी आज की रनर अप टीम है उनके लिए एलईडीज हैं, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। जो फाइनल के विनर होंगे उनके लिए लैपटॉप के तोहफे हैं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जज साहबान का बहुत शुक्रिया। बहुत सारी तालियों में रुखसत करेंगे और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आते हैं अपने क्विज के सेगमेंट के साथ इंशाल्लाह।